इंडिया में ऐसा हुआ है, अक्सर हुआ है। अच्छा, इसमें फ़ायदा भी ये मिला है कि बेस्ट टाइम इंडियन क्रिकेट का तब रहा है जब प्रेसिडेंट और कप्तान की अच्छी खासी बनती अच्छे ताल्लुकात रहे। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर कप्तान को अपनी तरह क्रिकेट चलाना है तो प्रेसिडेंट की थोड़ी मदद चाहिए उसको। तो जगमोहन डालमिया, सौरव गांगुली का कॉम्बिनेशन था, MS धोनी, एन श्रीनिवासन का कॉम्बिनेशन था, विराट कोहली और उस वक्त CSC हुआ करता था क्योंकि BCCI के उस वक्त इश्यूज चल रहे थे तो उनका बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो उसकी वजह से आप क्रिकेट चला सकते हो। क्रिकेट एक कप्तान को चाहिए मुझे कोई बैक करे। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई कप्तान की चलती है, मुझे याद है वो दौर बाबर की चल रही थी तो वो प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई ये हर चीज ये कप्तान क्यों डिसाइड करेगा। चेक एंड बैलेंस, हाँ चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ। लेकिन एक उसमें चीज़ है, पेशेंस की ज़रूरत है। आई थिंक लोग कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो गया, लेकिन कुछ टाइम पहले आप चले जाए 2021 में T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने हमें बाहर किया, 2022 आप फाइनल खेले। आई थिंक एवरीथिंग वाज फाइन, बट कई बार होता है, ये हमारे नॉर्थ ऑफ इंडिया में भी होता है, मुझे कुछ लगता है पाकिस्तान में भी है, कि जब सब कुछ ठीक होता है तब भी आपको कुछ प्रॉब्लम ढूंढनी है। अगर आप देखिए परेशानी होती है कि सब कुछ क्यों ठीक है। आई थिंक पाकिस्तान का परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, बट कुछ इश्यूज आते हैं, आप इंटरनल फाइट की रिपोर्ट होती है, ऐसा नहीं इंडिया में नहीं हुआ। एक स्टेबिलिटी जो होती है इंडियन क्रिकेट में वो पाकिस्तान में नहीं नजर आती। MS धोनी के अंडर इंडिया 4-0 इंग्लैंड में आ रहा है, 4-0 उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, बैक टू बैक सीरीज। अब वो पाकिस्तान का कप्तान होता तो वो कब का फारिग हो चुका होता, लेकिन इंडिया में क्या है, उसको लगता नहीं यार इसमें पोटेंशियल है, ये अच्छा कप्तान है, ठीक है 2 लॉसेस हुए, वी हैव टू बैक इट एंड आई थिंक द कंट्री बैक्स इट। पाकिस्तान में ये बहुत मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म बहुत होती है प्लेयर की एंड बहुत जल्दी ये बड़ी ये स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती कि पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म ज्यादा है। नहीं अच्छा है, आप लोग क्रिटिसिज्म नहीं करते। आप अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जितनी क्रिटिसिज्म हुई, क्यों नहीं विक्रांत, जितनी हुई, उससे पहले आप होम सीरीज हार के जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए जाते हैं, जिस तरह की क्रिटिसिज्म, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। क्या हमने कहा कि रोहित शर्मा हटा दे कप्तानी से? आई थिंक आप किसी मीडिया वाले से पूछेंगे इज रोहित द बेस्ट कैप्टन, वो कहेंगे हाँ। क्रिटिसिज्म ये हुई कि आपने टीम गलत खिलाई, 11 गलत थे उस दिन, या इसको वहां भेजा, इसको सिलेक्ट करते, ये क्रिटिसिज्म। मैं कह रहा हूँ लार्जर पिक्चर, ये नहीं होगा कि कोच बदल दे। बहुत सारे लोग रोहित शर्मा को हटाने की भी बात करते हैं because he is end of his cycle. That is okay. What Nikhil I think trying to say is, मैं भी कहता हूँ कि यार विराट के अरसे से रन्स नहीं आए। ठीक है, मैंने भी कहा था कि यार T20 में उनकी जगह नहीं, विराट की रिप्लेसमेंट्स ढूंढने की बातें नहीं हो रही थी। वो क्रिटिसिज्म उस फील्ड की क्रिटिसिज्म है, रादर देन जो बियॉन्ड द क्रिकेट फील्ड। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, या अच्छा नहीं, बट होता तो है ना डिजिटल मीडिया पे ही कि गाली गलौच शुरू कर देते हो आप। क्या आपने देखा इंडियन प्लेयर्स को गाली गलौच कोई मीडिया वहां से हो रहा हो? द नेम्स द प्लेयर्स आर कॉल्ड हियर, दोनों तरफ है, अलग अलग सैंपल्स हैं, मैंने देखा नहीं होगा, आपने देखा नहीं होगा। अच्छे बुरे लोग देखे, मैं ये मानती हूँ कि अच्छे बुरे लोग जो है हर जगह होते हैं, और क्रिटिसिज्म का स्टाइल सबका डिफरेंट होता है। जो बिलो दी बेल्ट क्रिटिसिज्म करता है वो उनकी अपनी वैल्यूज पता चलती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, क्या फर्क क्या है। क्रिटिसिज्म तो हर जगह होगा। बाबर आजम एक टाइम पे अपनी जगह के लिए खेल रहे होते हैं, आउट ऑफ फॉर्म है, ही इज फाइटिंग फॉर अ प्लेस इन द साइड। यहाँ लोग कहते हैं बाहर, विराट कोहली के लिए प्लेस इन द साइड की कभी लड़ाई नहीं हुई, किसी ने कहा उसको बाहर नहीं होना चाहिए। विराट कोहली अगर जा रहे हैं बैटिंग करने, वो ये सोच रहे हैं मेरे बड़े दिन से रन नहीं, आज मैंने रन करने। बाबर आजम शायद सोच रहे हैं रन तो छोड़ो, मेरी जगह भी होगी या नहीं पता नहीं, भाई मुझे टीम में, मैं कप्तान था एक टाइम, कप्तानी की उनको इनसिक्योरिटी होगी, अब टीम में होने की इनसिक्योरिटी होगी। मैं वही कह रहा जो मैं आपको बताया कि दोनों टीमें अलग तरह से खेलें, शायद ये भी होता है, बिकॉज़ यू आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, ही इज फाइटिंग फॉर फॉर्म। ये डिफरेंस है। मैं अपने रूम से आज निकल गया, निखिल जल्दी निकल गया, निखिल थोड़ा जाना था, तो उसके बाद मैं सामान ऐसे छोड़ के चला गया। फॉर एग्जांपल तो मैं निखिल को खाने जाना है आपने, तो मैंने निखिल को फोन करके कहते यार मैंने ना शायद कुछ पैसे ना ऐसे ही फेंक दिए थे, ढूंढ लेना जी। वर्सेस मैं देख रहा हूं कि निखिल बैठा है, मैंने सूटकेस किया बंद, चाबी लगाई, और उसके बाद सब कुछ हो सकता है। बाबर जब बैटिंग करने जा रहे हो तो ये भी सोच रहे हो वो फलाना मेरे बारे की सोच रहे हैं ड्रेसिंग रूम, टिमकाना मेरे बारे की सोच रहे हैं। मैं सिर्फ आई डोंट नो अबाउट द पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम, जो मैं सुनता हूँ, आप ही के शोज देखता हूँ और भी देखता हूँ, तो मैं एल्यूड करता हूँ कि जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में एक लफ्ज आपका आता है ग्रुपिंग है जी। ग्रुपिंग का मतलब है टीम में। अब हम यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है, इमरान भाई हो सकता है मेरे से अग्री ना करे, मैं निखिल से ना करूं या वो नहीं करे, इसे हम कहते हैं मतभेद, विच इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, रादर देन दैट ये नहीं कि मन भेद कि इसके मुंह पे थप्पड़ कब मारूं, मन भेद ये मुझे पसंद ही नहीं है, इसके साथ नहीं मैं एंकरिंग कर सकता, ये वो
इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते होंगे भाई। इंडिया के प्लेयर्स, आई एम सॉरी बट दे आर नॉट प्लेयर्स एनीमोर, दे आर प्रिमा डॉनर्स। हम ही लोग कहते हैं यार बहुत बड़ी दीवार है भाई, दे आर सुपर सुपर सुपरस्टार्स। हम ही लोग महसूस करते हैं यार वो हेयर ड्रेसर, उसका मेकअप मैन, उसके 3 सोशल मीडिया के, 2 सिक्योरिटी गार्ड, 2 शेफ हैं और 5 करोड़ की घड़ी भाई क्रिकेट मैच में पहन के घूम रहे हैं। यस, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू दैट क्रिकेट टीम, आई एम श्योर वहां पे भी एस्पिरेशंस हैं। और ऋषभ पंत 27 करोड़। अच्छा, इसमें ये 2 चीजें ऐड कर ले, अगर आप उसको बयान करें तो जरा और भी गुफ्तगू निकल आएगी। एक खबरें ये आई कि हार्दिक पांड्या होंगे कैप्टन, उनकी जगह पर अचानक से सूर्य कुमार यादव बन गए। एक खबर यह है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के माबैन आपस में कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं, जब इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले जा रहा है। ये 2 इश्यूज हैं जो कि डिस्कस हुए, इसको हल कैसे किया? मतलब अगर हम वो बात करते हैं तो वो नजर नहीं आया ना फील्ड में। एग्जैक्टली कैसे हल किया? आपने सवाल का जवाब दिया, यही चीज है। कैसे हल किया? देयर वुड बी समथिंग दैट इज गोइंग ऑन बिहाइंड। ऐसा नहीं हो सकता कि सब अपने दिल की कदूरतें साइड पे छोड़ के बैठ गए। मतभेद, बट नॉट मनभेद। देखिए, मनभेद नहीं हुआ, मतभेद हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कोई दिल ऑर्गेनाइज ऐसे साफ नहीं हो सकता ना, इंसान इंसान होता है। नहीं तो देयर शुड बी समथिंग इन बिटवीन। नहीं हो सकता है कि मे बी बिठा बैठ के कोई बात हुई हो, बैठ के communication हो। मैनेजमेंट ने हो सकता किसी है तरह communication हैंडल किया हो। नहीं हो सकता कम्युनिकेशन किया हो आपस में, कि निखिल ने मुझे कहा हो कि देखो जी आपका पेट हो गया मोटा, तो ये टी शर्ट जो है मीडियम साइज अब बंद करो, अब प्लीज आपको लार्ज पहननी है। मैंने आपको आके नहीं बताया और ना ही मैंने लीक किया। इंडियन क्रिकेट में लीक्स भी थोड़े कम होते हैं। मैं देख रहा था कि अब चले छोड़िए, फिर वो बात उधर क्या जाती है। लीक्स भी कम होते हैं ड्रेसिंग रूम के, आप देखेंगे लीक्स नहीं होते इतने। और अभी जो थोड़े बहुत हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और न्यूजीलैंड के बाद, इट वाज रियली रियली अनफॉर्चुनेट। मैंने बीसीसीआई के एक ऑफिशियल को कहा, मैं कहा यार अगर आप लोग ये लीक्स कर, हो सकता है मेरी टीम को भी मिल रहा है, मेरे चैनल को भी, आई सेड इस पे उतर आए हो आप लोग, अब लीक्स कर रहे हो कि इसको हटा दिया जाएगा, इसको 3 महीने दिए जाएंगे, इसको 3 दिन दिए जाएंगे। आई सेड नो, इंडियन क्रिकेट में ये अरसे से हुआ नहीं है। अब मैंने एज जर्नलिस्ट, मैं आपको डिफरेंस बताऊं, ये रोका, की आप बात इसके ऊपर नापसंदीदगी का नहीं, वो बातें थी। वो हर बार जब टीम हारेगी ना, कभी भी बहुत बड़ा हारेगी, तो ये होगा पोस्टमार्टम, ये कर दिया जाएगा, वो होगा। भूल गए आप कि ये जो आप लीक्स की बातें कर रहे हैं, प्लेयर है कोई, मतलब दे आर नॉट बॉन्डेड लेबर। कोई चोर डाकू, मैं हमेशा कहता चोर डाकू थोड़ी है। हारने, आई थिंक हमारे लिए बड़ा झटका था न्यूजीलैंड से हार, बहुत बड़ा था। बट कहां पे लिखा है कि इंडिया हार नहीं सकता? बट विक्रांत, व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपकी एक स्ट्रीक ऑफ लॉसेस हो? स्ट्रीक ऑफ लॉसेस होती है ना, अभी हुई ना टेस्ट उसके क्रिकेट, हाँ, टेस्ट जब आप स्ट्रीक ऑफ लॉसेस पे जाते हैं ना, उसका रिटेलिएशन डिफरेंट होता है। मेरे ख्याल से बहुत अरसा हो गया, इस वजह से वो फील आप लोग भूल चुके हैं, वो रिटेलिएशन आप लोग भूल चुके हैं। दैट्स व्हाई आप लोग बड़े कन्वीनियंटली कहते थे नहीं जी पाकिस्तान से बहुत क्रिटिसिज्म होता है, इंडिया में कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। नहीं, जिस दिन हम आईसीसी ट्रॉफी, स्ट्रीक ऑफ लॉसेस ऑफ योर टीम। नहीं हम आईसीसी ट्रॉफी तो हारते हैं। आईसीसी देखिए, स्ट्रीक ऑफ लॉसेस में एक और चीज है जो वसीम अकरम साहब ने बोला जी, कि जी मेरा फ्यूचर 10, तो थोड़ी देर बाद गरीब हो जाएगा, उस तो बाद फिर और गरीब हो जाएगा, फिर उसके बाद और हो जाएगा, फिर यूज्ड टू हो जाएगा, फिर तो वो बात है। आईसीसी टूर्नामेंट जब हम हारते हैं, हम तो क्योंकि हम फेवरेट्स बन के जाते हैं, जब हम हारते हैं तो भाई हमारे भी बड़े दिल टूटते हैं और 2-4 दिन तो बड़ा गुस्सा भी आता है। एक सियानफ वहां पे थोड़ी सी ये है, आपने कर दिया, आग उग लग गई। सियानफ ये है कि वो नी जर्क रिएक्शन नहीं करते। बीसीसीआई की एक अच्छी बात ये हो गई है कि जस्ट बिकॉज दुनिया मांग रही है तो इसको ये करके एक काम करो, इसकी गर्दन काट दो, खुश हो गए, वो नहीं करते। और वहां पर भी एक चीज जो मैं बता रहा था कि जैसे विराट कोहली है, सिर्फ कप्तान टू कप्तान चले, सौरव गांगुली कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते, उनको बड़ा कप्तान माना जाता है। फिर द्रविड़ आए, कुंबले आए, धोनी आए, धोनी से विराट आए। अब विराट ने रीडिफाइन किया, विराट ने इंडिया को पाकिस्तान बनाया जी। उन्होंने कहा फास्ट बॉलर चाहिए, फिटनेस चाहिए, ये चाहिए, ये वो चाहिए। आईसीसी टूर्नामेंट विराट नहीं जीते, अवे विक्ट्रीज। आईसीसी टूर्नामेंट विराट भी नहीं जीते, लेकिन विराट ने सारे बॉक्सेस टिक किए हुए थे। हाँ, 1 बैड गेम 17 फाइनल में, 1 बैड गेम 19 सेमीफाइनल में, इंडिया नहीं जीत पाया, पर इंडिया उस विसिनिटी में घूमता रहा। फिर हमने एनालाइज किया, यार ये ना कुछ तो मेंटल साइकी है जी। और एक टूर्नामेंट ये जून में अभी जीत के आए, वो भी जा रही थी। मैंने तो सोच लिया था हमेशा की तरह चली गई है, इनको पता नहीं क्या ये
2 ऐसे मैच हुए हैं, एक आपका मेलबर्न वाला मैच जी 82 हाँ और मैं 17 ओवर के बाद मैं गुस्से में भन बनाता हुआ, निखिल मैं जा रहा हूँ प्रेस बॉक्स में, नीचे जाके शो करना है। निखिल अब बैठो यार, अभी बैठो। मैं कहा नहीं मुझे नहीं, मैं जा रहा हूँ यार, वैसे खत्म हो गया मैच और मैं सेटअप कर लूँ। मैं थोड़ा डरता ज्यादा हूँ। 18वां ओवर तो मैंने मिस ही कर दिया एलिवेटर्स में, मुझे पता ही नहीं चला। 19वां भी कुछ ज्यादा नहीं पता चला और 20वें में जाके मुझे कैमरा पर्सन जब मैं वहां पहुंचा हिमांशु, उसने कहा सर इंडिया मैच जीत सकता है। मैं कहा पागल हो गया? कहता सर वो देखो जाइंट स्क्रीन पे। अभी भी क्या हुआ, जब 24 रन 26 बॉल, मैंने निखिल को एज यूजुअल बारबेडोस में, मैं जा रहा हूँ यार, मैं अपना वो, निखिल अरे बैठो ना। मैं कहा नहीं यार बहुत वॉक करके जाना है, आई हैव टू। और पता चला 4 छक्के मार के क्लासन ने 4 बॉल में खत्म कर दिया। निखिल रुको रुको रुको, मैं फिर ऐसे ही पैदल गया हूँ। वहां जाके मुझे एक शोर हुआ 15 मिनट। मैं कहा शोर मतलब ये इंडियन क्राउड ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता मैच खत्म हुआ हो। तो तब मुझे पता चला कि लास्ट ओवर में इतने रन रह गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो मेंटल जो एक साइकी थी इंडिया ने तोड़ी है जी, दैट मे एक्चुअली हेल्प देम इन फ्यूचर टूर्नामेंट्स। बिल्कुल। मेरे ख्याल मैं से आपको एग्जांपल देता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना दोनों देशों में फ़र्क क्या है और जो क्रिटिसिज्म होती है। इंडिया 2021 वर्ल्ड कप पहले राउंड में बाहर हुआ, 2022 सेमीफाइनल में हम हार गए, आप वहाँ फाइनल में गए, एक जगह सेमीफाइनल में गए। लेकिन फ़र्क ये है कि इन दोनों शिकस्त के बाद भी हमारे प्रेसिडेंट आके कहते हैं कि रोहित शर्मा कप्तान है, नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप भी वो जाएंगे कप्तानी करके मंथ्स इन एडवांस बिफोर द टूर्नामेंट। तो ये स्टेबिलिटी का जो मैं एग्जांपल दे रहा था ना, वो फ़र्क है। अच्छा, प्लेयरों के बीच यहाँ भी लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे वही सिचुएशन है। संजू सैमसन जो पूरा T20 वर्ल्ड कप नहीं कहते ना, वो कहते हैं फाइनल में मुझे कहा था खिलाएंगे, तैयार है, पर नहीं खेला। लेकिन वो बोला कोई बात नहीं खेला क्योंकि कप्तान ने मेरे से बात कर ली थी, समझा दिया था। क्योंकि आप वो जा रहे थे ना चीज़ें कैसे रिजॉल्व होती हैं। आई थिंक यही एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है कि भाई हार्दिक है, वो भी अपसेट हुए होंगे कि भाई उनको कप्तानी नहीं मिली, या मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित से आपने ले ली थी, उनको उसका मलाल होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे यहाँ अगर हम कर रहे हैं वहाँ भी होगा, किसी को किसी से इशू है, किसी को किसी से। लेकिन जो लीडरशिप है वो क्या करती है, जब तक कि आपके जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करती है, न्यूट्रलाइज करती है बेसिकली। एग्जैक्टली, यस, कम्युनिकेशन का तो हम बिगेस्ट डिफरेंस है कि पीसीबी कहीं ना कहीं उस पे गवर्नमेंटल कंट्रोल होता है, तो वो चेंज होता रहता है। बीसीसीआई इज सेपरेट, मतलब बीसीसीआई में आप कितने भी बड़े, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हो ना, आप नहीं आ सकते उसमें। यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे, मैं एग्जांपल देता हूँ, शरद पवार एक हमारे बड़े नामी गिरामी पॉलिटिशियन है, उनके बारे में कहा जाता है वो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं हारा। सिर्फ एक इलेक्शन हारे, वो बीसीसीआई का इलेक्शन हारे। तो आपके पास एक कंट्री में कितनी भी पावर हो ना, बीसीसीआई पे आप काबू नहीं पा सकते। इसलिए बीसीसीआई इज इंडिपेंडेंट, इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए क्रिकेट चलता रहता है। maybe that's the communication and that's the independence that we see, और जिसकी वजह से हम सक्सेस की बात करते हैं, because BCCI was not always that strong। हमने बराबर से बराबरी चली गई 1983 के बाद। इंडिया पाकिस्तान वर टुगेदर। बीसीसीआई पीसीबी ने तो गोरों से वर्ल्ड कप लेके आए, आई थिंक टिल 96, if not on equal terms, but they were quite friendly। वीटो पावर पे के ऊपर भी दोनों ने काम किया था ना। अरे जगमोहन डालमिया साहब, पाकिस्तान साथ होते तो आज भी क्रिकेट वही चला रहे होते। ठीक है, तो ये फैक्ट है ये। और ये भी हकीकत है, इवन दो गवर्नमेंट रिलेशंस 2008 के बाद बंद हो गए, क्रिकेट भी बंद हो गई, पर बीसीसीआई और पीसीबी के रिश्ते आई थिंक बहुत साल बाद तक भी अच्छे ही रहे। बिल्कुल अच्छे ही रहे, वो कनेक्टिविटी रही। बट उस कनेक्टिविटी की जहां हम बात करें, अब जरा उस कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि आप लोगों का यहाँ आना, आप तो पहले आए हुए हैं। निखिल, दिस इज योर फर्स्ट टाइम दैट यू हैव बीन हियर। हाँ, और मतलब एक वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ मैं। मैंने कभी इस तरह का, मुझे पता था कि ठीक है प्यार मिलेगा, मेहमान नवाजी मैंने पाकिस्तान के बारे में बहुत सुनी है, वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इट्स एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस। मैंने तो कभी नहीं सोचा था इतना। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब से हम यहाँ आए हैं, हम एयरपोर्ट में लैंड हुए, विक्रांत को मैंने कहा कि जैसे ही आप कोई कंट्री में जाते हैं करेंसी चेंज कराएं, मैंने कहा नहीं बहुत 3 बज रहे हैं सुबह के, चलो सुबह करा लेंगे। ठीक है, हम सुबह जाने वाले थे, तो हमारे साथ सना है, उन्होंने कहा नहीं जी छोड़े बाद में करा लेंगे। 3 दिन हो गए, हाँ 15 मिनट, 3 दिन हो गए, वो 15 मिनट नहीं आए, वो चेंज नहीं हुए। और मुझे रियलाइज हुआ कि करेंसी की जरूरत ही नहीं। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई ना कोई तो हमारे साथ होता है जो पे कर देता है। कल ऐसा मंजर था कि ये कहीं और चले गए थे, मैं अकेला था, और मेरे को याद आया मैंने करेंसी चेंज नहीं कराई, और कोई आ गए थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू करना था, तो उन्होंने कॉफ़ी शॉप में बैठ जाते हैं, कॉफ़ी शॉप में बैठ गए,
अच्छा मेरे पास ना कैश और मेरा कार्ड भी मैं रूम में रख के आ गया, मैंने चाय भी ऑर्डर की, बाद में मुझे रियलाइज हुआ पेमेंट कैसे करूंगा। तो मैं बड़ा एम्बैरेस हो गया कि मैं कुछ लेके नहीं आया और मैं अपने होस्ट को कैसे बोलूँ, हालांकि उन्होंने मुझे देने नहीं देने थे। तो वैसे ही हुआ, उन्होंने कहा नहीं जी हम देंगे ये वो, तो आप चलिए। मैं चला गया, फिर वो आए, उन्होंने कहा एक्चुअली हमने भी नहीं दिए, क्योंकि वो कॉफी शॉप वालों ने बोला नहीं जी ये हमारे मेहमान हैं, इनसे हम नहीं लेंगे। मैंने विक्रांत को कहा कि देखिए ये कोई मेरा प्राइवेट रेस्टोरेंट होता है ना, ढाबा होता है, मैं ओनर हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो एक मल्टीनेशनल चेन वाला कॉफी शॉप थी जिसमें वो मुलाजिम होंगे जिनको हर एक किसी चीज ने पे किया होगा उन मुलाजिमों से संबंध उन्होंने किया होगा एग्जैक्टली, क्योंकि वो बिलिंग तो आपको करनी है। फिर मेरा रेस्टोरेंट तो मैं कुछ भी करूं, पर उन्होंने करके दिया। तो मतलब अनबिलीवेबल अभी तक जो रहा है, जो मीट एंड ग्रीट हुआ, आपने कहा था वहां पे लोग फूड स्ट्रीट मॉब हो गए थे, 1000 people। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इनको कोई पहचानता नहीं है। मोबाइल के साथ सारे लोग अब इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इनको पहचानते नहीं है। मतलब ऐसे हुआ है, गाड़ियां रुक जाती हैं रास्ते में। अरे विक्रांत से मैंने पहले ही पूछा था ना, जरा बॉलीवुड फील आ रही है 100%। नहीं सर, मैं रेजोनेट कर पा रहे शाहरुख खान के साथ? नहीं इतना भी नहीं, बट हमारा तो चलिए ठीक है। आई थिंक हमारा इसलिए भी एक वजह है बिकॉज इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत बड़ा है। अब मीडिया है, आप इतने बड़े चैनल पे हैं, हम भी एक बड़े चैनल पे काम करते हैं, तो वो दोनों मुल्कों के लोग अब उस चीज को पहचानते हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया। अब आप इधर उधर दोनों तरफ देखे जाते हैं। आई थिंक बड़ी चीज ये मैंने देखी पाकिस्तान में, इंडियन क्रिकेट का फैंडम देखा मैंने। ठीक है आपकी टीम हारी हमारे से, मैंने देखा उस दिन तस्वीरें, वो तस्वीरें तो हमने वीडियो पे देखी कि लोग विराट का 100 सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं कहा यार ये पागल हो गए, एक्चुअली पागल हो गए। फिर कल वहां पे हम गए, ग्राउंड जाना था हमने, जा ही नहीं पाए। हम वहां पे उतरे लिबर्टी चौक, हम अंदर नहीं चल नहीं पाए। मुझे 100 मीटर चलने के लिए 3 घंटे लग गए। और लोग आके बोल रहे हैं जी विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली जिंदाबाद, विराट कोहली जिंदाबाद। मैं कहा चलो ठीक है, क्रिकेट का क्राउड है। फिर हम रात को वहां गए, वहां पे जैसे इंडिया में होता है ना सचिन सचिन कोहली कोहली, वहां पे फूड स्ट्रीट पे ये नारे लगे, आप स्पोर्ट्स तक पे जाके चेक। इसकी वजह क्या समझ आती, क्यों लगे? इसकी वजह ये समझ आती है कि यहां पर जो क्रिकेट का फैन है वो चाहता है मेरा मुल्क जीते, पर उसको विराट से मोहब्बत है, उसको रोहित शर्मा से मोहब्बत। हम जो सलमान बट की एकेडमी वहां गए, नहीं किसी वजह से मोहब्बत होगी ना, अच्छे खेल से मोहब्बत ऑब्वियसली। हम वहां गए, एकेडमी गए, इंटरव्यू करना था मोहम्मद आमिर का, तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे थे, वो छोटे मतलब 12 14 15 16 17 18 साल के। तो वो हर कोई आके कह रहा है मैं विराट कोहली की तरह बनना चाहता हूँ। मैंने एक बच्चे से पूछा क्यों बनना चाहते हो, भाई क्या है? उसने कहा उसकी फिटनेस, वो छोटे छोटे बेसिक बातें, उसकी फिटनेस, वो ऐसा वैसा। मैंने कहा सबसे अच्छी बात, कहता सर वो 100 बड़े बनाते हैं। मैंने कहा बेटा आदत डालता। यार सचिन तेंदुलकर की भी मैंने यहाँ पे देखी है, मैंने पाकिस्तान के इमरान खान का खुद महसूस किया है 80s में, लेट 70s 80s में, कि इमरान खान का क्या हो रहा था, जहीर अब्बास का क्या हो रहा था, सबका हो रहा था, वसीम अकरम, बाद में शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर, ये आपके। बट जो विराट के लिए यहाँ पे नारे लग रहे हैं ये अनपैरेलल्ड है। बिकॉज इन इंडिया मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसे सड़कों पे किसी पाकिस्तानी प्लेयर के लिए नारे लगे हों, इवन दो यू लव देम, शाहिद आफरीदी। मैंने विटनेस किया है ये 2016 में, बूम बूम शाहिद आफरीदी। आई विटनेस दैट फैंडम इन कैलकाटा, इन ईडन गार्डन्स। नहीं फैंडम है उनका। वो ताज होटल से जब हमारी टीम निकलती थी, लोग लिटरली जो है बस के पीछे वॉक करते थे जब तक ट्रेनिंग के लिए टीम जाती थी। आई हैव विटनेस दैट। तो अभी हैदराबाद में भी जब पाकिस्तान टीम उतरी थी 23 के वर्ल्ड कप पे, हाँ वहाँ पर भी बाबर के बारे में। अच्छा आपने सचिन को भी कवर किया, उनके भी आपने परस्तार देखे, ये आप एक मुख्तलिफ किस्म का मजा ले रहे हैं विराट कोहली के सोशल मीडिया का दौर मेरे ख्याल से तो क्या फर्क इसमें क्या है सचिन के और इस एरा में? फर्क ये है कि सचिन को मैं फोन कर सकता हूँ, बिकॉज अगेन जो आपने कहा ना सोशल मीडिया नहीं है, और वो क्रिकेट उस दौर में खेल के जहाँ पे वो जाते थे तो कभी कभी उनका परिवार आ जाता था, दैट्स इट। अब जो प्लेयर है बेचारा, आई डोंट ब्लेम हिम, प्लेयर के साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, 2 शेफ होते हैं, उसका एक पर्सनल मैनेजर होता है, बाल काटने वाला भी होता है या लगाने वाला, दोनों बोल सकता हूँ, लगाने वाले दोनों। सोशल मीडिया की टीम भी चलती है, यू कांट गेट थ्रू टू देम, व्हिच इज फेयर इनफ। एंड आजकल क्या है ना, प्लेयर डरते भी हैं भाई ऐसे ऐसे। पहले तो सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया था, एवरी पर्सन इज अ कैमरामैन। यस,
उस जमाने में क्रिकेट अगेन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट सचिन के 2 फेज थे, प्री द्रविड़ गांगुली ये वो एंड पोस्ट देम। बट उस टाइम पे क्रिकेट का जुनून बहुत था और हमें लगता था ये साउथ अफ्रीका एलन डॉलर ने बॉल डालना है जी, पाकिस्तान है वसीम अकरम वकार यूनुस सकलैन मुश्ताक ने बॉल डालना है एंड एवरी टीम। वो थोड़ा सा ना जमाना क्रिकेट के लिए बैलेंस थी दुनिया में। हाँ 90s में क्या था, वेस्ट इंडीज जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया आ रहा था और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान चैलेंज कर रहा था। मैं 10 साल के स्पैन की बात कर रहा हूं। उस 10 साल में वेस्ट इंडीज तो मतलब कमजोर हो ही चुका था, बट ऑस्ट्रेलिया जो है और उसको चैलेंज कौन करता था, पाकिस्तान। जी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।